हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑन योर पॉपुलर डिमांड मैम ने बनाई है ये न्यू ग्रामर प्लस की एक्सरसाइजेज की वीडियो। पेज 73 से हम ये पूरा कवर करेंगे। आ जाइए आप पेज 73 से 86 तक मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? इसमें आपको सब्जेक्ट माने ये नहीं कि इंग्लिश हिंदी मैथ, सब्जेक्ट है मीन्स जो एक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब जो है वो फिल करी जाती है। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कि भाई जैसी सब्जेक्ट होगी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हुआ आपका नहीं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगी। जैसे हेनरी है तो यहाँ पे लाइक्स आएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज वन ऑफ माने ये स्टूडेंट्स तो लिखा है, आप कंफ्यूज मत हो जाए, लेकिन वन ऑफ यानी कि उनमें से एक, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। इसके बाद जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो एक कंजंक्शन से ज्वाइन है, बन तो वो प्लूरल ही गए ना। जैसे कि ये बोला है टॉम एंड जेरी प्ले टुगेदर, प्लेस टुगेदर नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके से जो रूल्स है बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। व्हेन द सब्जेक्ट इज द इंट्रोडक्टरी हेयर द वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉर देयर वॉज अ क्रूअल किंग। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो किंग है, देयर नहीं है, ठीक है। देयर आर 6 टीचर्स, तो जो है सब्जेक्ट है वो टीचर्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आप फिल करोगे वर्ब। कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो। बोथ माने दोनों, दोनों माने प्लूरल। कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगल एक कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स बहुत सारी है लेकिन उसमें जो फ्लॉक है वो कलेक्टिव नाउन है और वो सिंगुलर काउंट होता है। अ डजन सिंस इट्स अ प्लूरल नंबर 12 टेक्स अ प्लूरल वर्ब। डजन में 12 आते हैं ना डजन के अंदर, तो वो प्लूरल वर्ड हो गया। इसी तरीके से इसके नेक्स्ट पेज पे भी बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़े बगैर आप आगे मत बढ़िएगा, ओके। तो मैं शुरू करवाती हूँ आपको इस वाले पेज से, पेज 75 में। चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस ईमेल। डियर साहिल, आई एम हेयर एट अंकल जयज ऑर्चार्ड इन रामगढ़। ही हैज़ सिंगुलर, आप सिर्फ सब्जेक्ट देखो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, बस दिस इज सिंगुलर ना, दोज होता है प्लूरल। दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट टू हिज प्लेस। रामगढ़ एक जगह का नाम है, सिंगुलर है। इज़ अ सीरीन हिल स्टेशन एंड इट के साथ इज ये आता है। लोकेटेड 26 किलोमीटर्स फ्रॉम नैनीताल। इट कंप्राइजेज 2 पार्ट्स दैट आर, 2 पार्ट हैं सब्जेक्ट यहाँ पर। लोकेटेड एट डिफरेंट लेवल्स। माला रामगढ़ इज बिल्ट ऑन द एलिवेशन वाइल ताला रामगढ़ इज located downhill. The weather is extremely pleasant. The beautiful town is called fruit bowl of कुमाऊं, ठीक है। अंकल्स ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड आपको पता है क्या होता है? ऑर्चर्ड होता है बगीचा जिसमें कि ऐसा बगीचा जिसमें कि जो है पेड़ जो हैं वो फलों से लदे रहते हैं। अंकल का ऑर्चर्ड हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रूट। देयर आर ऑलमोस्ट 50 apples trees and over a dozen peach trees. There are clumps of apricot and pear trees, each of the varieties Uncle Jay has grown is simply delicious. I have been here for the last week and time has simply flown by. The vacation, वेकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो आप लोग इसे कभी बार वेकेशंस कर देते हो बेटा। वेकेशन अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। जब छुट्टियाँ, तो एस इसमें कभी भी नहीं आता, याद रखिए। इट्स वेकेशन, वेकेशन एक प्लूरल वर्ड है जिसका मतलब होता है छुट्टियाँ, और इसको सिंगुलर काउंट करते हैं, इसलिए इसमें वेकेशंस नहीं होता। वेकेशन इज़ अबाउट टू, वेकेशन आर नहीं, वेकेशन इज़ अबाउट टू come to an end and now I feel that a month is too short a time to spend in Ramgarh. This picture has that I के साथ हमेशा have आता है। taken will tell you why I am enchanted by this place. Yours affectionately भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 76। टेक द करेक्ट सेंटेंस। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, एक जैसे हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, आपको बताना है सही कौन सा है। द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एबसेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एबसेंट। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स एक प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे इज आ ही नहीं सकता, तो करेक्ट होगी ये वाली। द कमिटी हैव, मैंने बताया था कोई भी अगर कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर काउंट होता है, तो कमिटी हैज़ आएगा ना, सिंगुलर नंबर है ये। कमिटी हैव नहीं, कमिटी हैज़। मिल्क टर्न्स सार, टर्न्स सिंगुलर काउंट करेंगे इसे,
टर्न्स। द लिस्ट, हम यहाँ पे लिस्ट की बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट है। लिस्ट वॉज रिलीज्ड। नन ऑफ द इंजीनियर्स, यानी कि कोई भी नहीं। नो प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं आएगा। नन ऑफ द इंजीनियर्स नो हाउ टू रिपेयर दिस कंप्यूटर, दिस इज करेक्ट। ग्रिम्स फेरी टेल्स आर पॉपुलर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। ग्रिम्स की फेरी टेल्स यहाँ पर जो है किताब का ही नाम है, सिंगुलर काउंट करेंगे। इज द करेक्ट ऑप्शन है। नीदर ऑफ द मैन हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। नीदर दोनों मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से किसी की भी नहीं, यानी कि नो वन, नो वन माने कोई भी नहीं, तो हैज़ आएगा। एक की बात हो रही है, सब में से कोई एक भी नहीं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रूमर अबाउट द राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रूमर अबाउट द in the this is correct. These reports is नहीं, बिल्कुल भी नहीं, these reports are absolutely false. There are two answers to this question, this is correct. There is नहीं, there के साथ is नहीं, यहाँ पे answers की बात हो रही है। Are this quantity sufficient? नहीं, is this quantity sufficient? This is correct. A fleet of ships singular है, has sailed। हाँ हैज़, क्योंकि अ फ्लीट जो है कलेक्टिव नाउन है और इसे हम वन कंसिडर करते हैं। जापानीज़ आर हार्ड वर्किंग पीपल। जापानीज़ यस। आई डज नॉट नो अ बेटर पर्सन दैन जमशेद। आई डज नहीं, आई के साथ डू आता है, एस और यस आई के साथ नहीं आता, आई डू नॉट नो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। बातें चल रही है टूरिस्ट और गाइड के बीच में। टूरिस्ट बोलता है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन राजस्थान। गाइड बोलता है राजस्थान एक है क्योंकि हैज़ न्यूमरस ब्यूटीफुल प्लेसेस। टूरिस्ट बोलता है आई थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। गाइड बोलता है द लेक पैलेस इज़ नाउ अ लग्जरी होटल, इट वॉज अर्लियर कॉल्ड जन निवास और जगनिवास। फाइन, आगे बढ़ते हैं। टूरिस्ट बोलता है देयर वॉज, व्हेन वॉज दिस प्लेस बिल्ट, कब बिल्ट हुआ था, वॉज। गाइड बोलता है इट वॉज बिल्ट समटाइम इन 1743 से 1746 के बीच में कभी हुआ होगा। टूरिस्ट बोलता है व्हाट आर द मेन फीचर्स आर। गाइड बोलता है द प्लेस वॉज बिल्ट इंटेंशनली फेसिंग टू ईस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, इनहेबिटेंट्स कुड नॉट प्ले ब्ला ब्ला ब्ला। इवन टुडे द गेस्ट को देखेंगे, गेस्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट। इन द होटल हैव द अपॉर्चुनिटी of witnessing the beautiful sunrise. The place and singular, the palace was beautiful gardens and the ornate pillars है तो have आएगा, have a delightful sight. On hot days the sparkling fountains are a soothing effect on you. On hot days the sparkling fountains have आएगा यहाँ पर, have a soothing effect on you, आर नहीं आएगा। What is the best way to travel here to Udaipur? There are 3 flights from Delhi to Udaipur. The morning flight is direct and shortest. Please book me on Wednesday's morning flight. What is the time of the flight? The flight is at 8 a.m. There are 3 other tourists है ना, have आएगा यहाँ पे, who have checked into this hotel. They too wish to visit Udaipur. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम बाय एमिली डिकिंसन अबाउट अ बर्ड इन हर गार्डन। देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, अंडरलाइन द एरर। एरर होती है मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक हर किसी में है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सी। ही डिड नहीं, ही के साथ डज आएगा,
he does not know I see. He bites an angel, warm in half he bit, and ate the fellow raw, and then he drank a dew पता है आपको क्या था, ओस, from a convenient grass, and then hopped sideways to the wall to let a beetle pass. He glanced with rapid eyes. इसमें ना अच्छी राइटिंग नहीं आती है, पेन ऐसा ही चलता है, बस ये आपको समझ आ जाना चाहिए बस. He stirred his velvet head. फाइन, आगे बढ़ते हैं. चलिए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. देखो, वर्ब जो है वो दो तरीके की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट. अब फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द टेंस. जैसे मैंने बोला प्ले, प्लेड, विल प्ले, तीनों की फॉर्म अलग अलग है, तो वर्ब जो अपने आप को चेंज कर पाती है अकॉर्डिंग टू द टेंस वो होती है फाइनाइट वर्ब. इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं. फरहान प्लेज, फरहान प्लेड, प्ले, is playing, are playing, was playing, has played, have played. तो वो चेंज हो रही है, तो वो हो गई एक फाइनाइट वर्ब. लेकिन वो वर्ब्स जो चेंज ही नहीं करती हैं अपने आप को और मेन वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी फिर तीन काइंड में डिवाइड हो जाएंगी. नॉन फाइनाइट वर्ब को हम तीन काइंड में डिवाइड कर लेंगे, जो होती हैं, देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स. ठीक है, ये हम अभी आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज विद द टेंस और नंबर. वो चेंज नहीं होती हैं, मतलब आपका नंबर यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, वो चेंज ही नहीं होती हैं. ठीक है, वो कैसे होती हैं, इनफाइनाइट और पार्टिसिपल और जेरेंड के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ते हैं. आगे चलेंगे, एक एक्सरसाइज है, उसे निपटाकर हम स्टार्ट करेंगे अपनी इन्फिनेटिव्स. अंडरलाइन द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, आइडेंटिफाई देम एज फाइनाइट और इनफाइनाइट. मिसेस सुमित गेव पियानो लेसन्स. गेव फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये चेंज हो जाएगी, गिव्स आ जाएगा अगर सेंटेंस चेंज करा तो. जिसमें बेटा टू लगता है ज़्यादातर वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं. टू विजिट, टू प्ले, टू रन, टू क्राई, टू जंप, वो नॉन फाइनाइट होती है. एक तो सबसे बड़ी पहचान ये है. तो आई प्लान टू विजिट, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. माई मदर ड्राइव्स आराम से चेंज हो जाएगी, तो ये हो गई फाइनाइट वर्ब. करण वॉज प्लेइंग, ये भी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि आराम से चेंज हो जाएगी. अ क्लाउन इज़ टू अम्यूज़, टू के साथ जो आती है वो नॉन फाइनाइट होती है, मैंने भी आपको बताया था, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. द स्कूल चिल्ड्रन वर टेकन, टू द वर टेकन चेंज नहीं होगी, तो ये हो गई एक नॉन फाइनाइट वर्ब. द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई, इट्स अ फाइनाइट वर्ब, चेंजेस. एनीज फेवरेट हॉबी इज knitting, नॉन फाइनाइट वर्ब. द चिल्ड्रन आर गोइंग टू देयर अंकल्स हाउस टू नाइट, आर गोइंग फाइनाइट वर्ब है, चेंज हो जाएगी. Who is the man reading the newspaper? Reading is acting as a non-finite verb here. Eating together, यहाँ पे जो eating है वो non-finite का वर्क कर रहा है. The people dancing in the streets, यहाँ पे ये non-finite का वर्क कर रहा है. ठीक है, आगे चलेंगे, इन्फिनेटिव्स की हम बात करेंगे. अब जो मैंने भी आपको बताया था, टू वाली जो होती हैं वो होती हैं इन्फिनेटिव्स. अगर आप किसी भी वर्ड के पीछे द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉट लिमिटेड बाय द नंबर, इससे नंबर पे यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ द वंस हु आर डूइंग द एक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा. चिल्ड्रन लव टू गो टू म्यूजियम, चिल्ड्रन लव टू गो टू म्यूजियम, चाइल्ड लव्स टू गो टू म्यूजियम. तो टू गो यहाँ पर हो गई इन्फिनेटिव वाली वर्ब. और ये कैसे फॉर्म होती है, बाय राइटिंग टू बिफोर द रूट वर्ब. वर्ब जो है मेन वर्ब, रूट वर्ब जो है उसके आगे टू ऐड करने से होती है. इन्फिनेटिव इज अ वर्ब नाउन, वो एक वर्ब नाउन होता है. इट कैन बी द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है. देखो टू अर यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ब कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट के तौर में भी यूज़ हो सकता है. इन्फिनेटिव कैन ऑल्सो बी यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. आई वॉज अबाउट टू लीव. ठीक है,
तो टू वाले जो होते हैं रूट वर्ब के साथ जब टू ऐड हो जाता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, और उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द इंस्ट्रक्शन इन द रेसिपी आर ईजी, आई कैन फॉलो दैम। इनको ज्वाइन करो और जो चेंजेस हैं वो बनाओ इन्फिनेटिव्स के द्वारा। द इंस्ट्रक्शन इन द रेसिपी आर ईजी टू फॉलो। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना होगा। माई पेरेंट्स have given me permission, I can go on the field trip. My parents have given permission to go on the field trip. यहाँ तक सेम रहेगा। भावना rushed back from the playground to finish her project. Kuldeep has an ambition, he likes to fly aeroplanes. Kuldeep has an ambition to fly airplanes. My grandparents were walking, they go to the nearby park. My grandparents like walking to go to the nearby park. Monica had made a promise to come on Tuesday. The apple looks raw to eat. इन्फिनेटिव्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ईजी है, पूरा सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी आई है एक कि ईच स्टूडेंट, रहने दो ये हमारे काम की नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम एन एक्सरसाइज पे आएंगे। अभी भी हमें इन्फिनेटिव्स ही करने हैं, इसके बाद पार्टिसिपल आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम इन्फिनेटिव डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल इन्फिनेटिव्स, चूज वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू फॉर्म इन्फिनेटिव्स। मदर आई एम गोइंग, यहाँ पे सिंपल दे रखा है तो आप उसको टू ऐड कर देना, टू ज्वाइन। मदर बोलती है डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स? येस मिस धीर, द हेड ऑफ द क्लब एनकरेजेस चिल्ड्रन टू स्पीक इन इंग्लिश, शी यूजेस थिएटर tool to improve speaking skills. That sounds interesting. While the children think it is important to act well, Miss Dheer's main aim is to encourage children to speak without being conscious. Mother बोलती है I would like to meet Miss Dheer. I want to ask her if she would like me to help her. I have done a course in the theatre and public speaking. रोहित बोलता है Miss Dheer has 40 children to manage. I am sure she will be delighted to make you a part of the team. Fine बेटा, अभी पार्टिसिपेट